नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर आ रही है बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बिहार के रैयत ऐसे हैं जिनके पास जमीन का यानी कि जमीन पर कब्जा तो है दोस्तों, जमीन पे पूरा कब्जा है, लेकिन उनके पास जमीन का कागज नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? क्या इस जमीन सर्वे में वो जो जमीन है जिस पर उनका कब्जा है, तो क्या उनका जमीन जो उनके नाम पे सर्वे होगा या नहीं होगा, या सरकार के नाम पे हो जाएगा? और साथ ही साथ दोस्तों, जमीन सर्वे के कागजात कब तक जमा होंगे और जमीन सर्वे का लास्ट डेट क्या है, इस पे भी दोस्तों चर्चा किया जाएगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा है दोस्तों, तो इस पे भी बात किया जाएगा। अभी हमारा सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों कि अगर आपके पास जमीन है, जमीन पे कब्जा है दोस्तों, और कब्जा कब से है, सारी बातों पर डिस्कस किया जाएगा। कब्जा तो है आपके पास, लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, या कागजात है तो कुछ कागजात ऐसे हैं जो आपका नहीं कट रहा है। तो ऐसे में दोस्तों उस जमीन का सर्वे किसके नाम पे होगा? आपके नाम पे होगा या सरकार के नाम पे होगा? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक करें और एक कमेंट ये कर दें दोस्तों कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहाँ का अपडेट लाने में दोस्तों आसानी रहती है। अभी हम आपको बता दें कि जैसा कि मान लीजिए अगर आप कोई भी ज़मीन ऐसा है जो अभी हाल-फिलहाल में ही आपके कब्ज़े में आया है, या पहले से ही आपके कब्ज़े में है ज़मीन, लेकिन आप अभी तक उसका कागज़ आपके पास नहीं है, या यूँ कहें दोस्तों कई प्रकार से कब्ज़े में आया जाता है। सारी बातों पे दोस्तों डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, ज़मीन का कोई भी कागज़ आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपका उस ज़मीन पे कब्ज़ा है। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ज़मीन हो जिस पर आपका कब्ज़ा है और उसका कोई भी कागज़, एक भी कागज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो ज़मीन आपके पास मतलब आपके नाम से सर्वे होगा या नहीं होगा दोस्तों? तो सबसे पहले ये देखा दोस्तों को कि उसमें जो उस ज़मीन पे आपका कब्ज़ा कब से है। अगर मान लीजिए 40-50 सालों से कब्ज़ा है, तो आपके पक्ष में ये बातें कही जा सकती हैं, जो भी वहाँ पर आपत्ति दायर करेंगे, जो सेकंड पार्टी है, उनसे एक बातें पूछी जा सकती हैं कि अभी तक आप उस ज़मीन पर अपना जो है कि कब्ज़ा स्थापित क्यों नहीं किया? अगर कहीं कब्ज़ा है, तो उस पे आप अभी तक आवेदन क्यों नहीं दिए? ये बातें आपके पक्ष में एक आ सकती है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर किसी व्यक्ति पास ज़मीन तो है और जो ज़मीन का कागज़ात भी है, लेकिन कागज़ात फर्ज़ी है, तो भी दोस्तों बहुत ही बड़ी पॉइंट यहाँ पर बन जाएगी। सबसे बड़ी पॉइंट ये बनेगी कि कब्ज़ा कब से है। अगर कब्ज़ा मान लीजिए पुराना है, शांतिपूर्ण है, अभी तक कोई भी उस पे अपना आवेदन नहीं दिया है, यानी कि सहमति से आपका कब्ज़ा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस पे दावा करे कि वो ज़मीन उसका है, और आपके पास फर्ज़ी भी डॉक्यूमेंट हो, जब कोई दावा आपत्ति ही नहीं करेगा दोस्तों, तो वहाँ पर इस कंडीशन में आपके नाम पे ही वो ज़मीन सर्वे कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, आपका किसी भी ज़मीन पे अगर कब्ज़ा है और कागज़ नहीं है, तो इसमें दोस्तों आप एक जैसे मान लीजिए अगर आप पे कोई भी जो ज़मीन मालिक है एक्चुअल में, अगर मान लीजिए दावा आपत्ति करता है और वो आप पे केस कर देता है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप हो सकता है, जो कब्ज़ा करने वाला है, जो भी व्यक्ति कब्ज़ा करेंगे, वो प्रतिकूल एक दावा आपत्ति कर सकते हैं कि मान लीजिए उनका दादा भी वहाँ पर फसल लगाएँ, परदादा भी फसल लगाएँ और वो भी जो है कि फसल लगा रहे हैं, तो ऐसे में प्रतिकूल आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं, और इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि अभी तक आपने क्यों नहीं वहाँ पर जो कब्ज़ा, अगर कब्ज़ी ज़मीन है, तो अभी तक वहाँ पर अपना आवेदन क्यों नहीं सबमिट किया? तो एक ऐसे आपके पक्ष में आ सकता है दोस्तों जानकारी। लेकिन देखिए, जो भी कागज़ात होंगे ज़मीन का, एक्चुअल कागज़ात जिस मालिक के पास होंगे वही उन्हीं का ज़मीन होगा दोस्तों। ये उन्हीं के पक्ष में आगे जाएगा। कुछ टाइम तक इसको खींच सकते हैं, लेकिन उन्हीं के पक्ष में ये जो इसका जो डिसीज़न लिया जाएगा, जो एक्चुअल में जिनके पास कागज़ात रहेगा, उन्हीं के पक्ष में दोस्तों ज़मीन जाती है। इसको कुछ टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन उन्हीं के पक्ष में जाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात, जो बहुत सारे रैयत परेशान हुए हैं कि ज़मीन सर्वे का कागज़ात जमा करने का लास्ट डेट क्या है दोस्तों। दोस्तों हम आपको बात बता दें कि 2024 में 31 दिसंबर को दोस्तों एक न्यूज़ निकला था, जिसमें 2 बातें को एकदम क्लियर कर दिया गया था। पहला उसमें कागज़ात जमा करने का डेट, उसके बाद से दोस्तों ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट। कागज़ात जमा करने का डेट दोस्तों वहाँ से 3 महीना वर्किंग डे में रखा गया था। अब दिसंबर जो लास्ट है, वहाँ से 3 महीना देखेंगे तो मार्च आता है दोस्तों, लेकिन वर्किंग डेट जोड़ दिया गया था तो अप्रैल, यानी कि इसी जो चल रहा है 2025, इसमें अप्रैल लास्ट तक दोस्तों कागज़ात आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। अब हालाँकि बहुत सारे कागज़ात जमा करने का एक अलग-अलग डेट है, लेकिन कागज़ात दोस्तों अप्रैल लास्ट तक आप जमा कर सकते हैं। अब आ रही है सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या होगा? दोस्तों इसको बिल्कुल कन्फर्म नहीं कहा गया है, लेकिन वही 2024 31 दिसंबर को जो न्यूज़ निकल कर आ रही थी, उसमें ये एक बात बताई गई थी कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट, एक अनुमान लगाया गया था दोस्तों कि 2026 अप्रैल तक जाएगा।
ये है दोस्तों ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट। बहुत सारे व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, वो बाहर हैं, बहुत सारे लोग बिहार में नहीं हैं, तो उनको ये परेशानी हो रही है कि ज़मीन सर्वे कागज़ात जमा करने का लास्ट डेट क्या है? ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट क्या है? ताकि उसके हिसाब से वो बाहर से आएँ और अपना ज़मीन सर्वे कराएँ दोस्तों। तो ये रही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों जो नोटिस के बेस पे निकल कर आ रही थी पहले, जो कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न बना था जिसको मैंने दूर किया। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो ज़मीन सर्वे से लेकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप कमेंट कर आपकी परेशानियों को लेकर दोस्तों समाधान किया जाएगा। कमेंट में ही या तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो आ सकता है दोस्तों आपकी कमेंट के मुताबिक। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।